एलन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बने। स्पेसएक्स ने आईपीओ लॉन्च किया। वामपंथी लोग परेशान हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि एक व्यक्ति के पास इतनी संपत्ति अनुचित है। ये फिर साबित करता है कि उन्हें अर्थशास्त्र की कम जानकारी है, क्योंकि असलियत में जब एक आदमी अमीर बनता है तो और लोग भी अमीर होते हैं। यही अमेरिकी सपना है। लोगों को बढ़ने और पैसा कमाने की पूरी आज़ादी है, लेकिन वे इसका जश्न मनाने की बजाय परेशान हैं कि ये उनके साथ क्यों नहीं हो रहा। तो मैंने सोचा कि आज हम उन युवा पुरुषों के बारे में थोड़ा बात करेंगे जो करोड़पति बन गए, क्योंकि उन्होंने एलन मस्क के लिए काम करने का समझदारी भरा फैसला लिया। आपको स्पेसएक्स में नौकरी कैसे मिली? मैं और एक दोस्त जिससे मैं पिछली नौकरी में मिला था, स्पेसएक्स पहुंचे और फिर उसने मुझे फोन किया। मैंने उससे कहा मुझे तो ये भी नहीं पता कि स्पेसएक्स क्या है, लेकिन चलो चलते हैं, समझे? ठीक है, तो इस आदमी की कहानी क्या है? ये वो शख्स है जिसने स्पेसएक्स में 10 साल तक काम किया। वो 2015 में अमेरिका से मेक्सिको चले गए और स्पेसएक्स में पहियों की वेल्डिंग का ठेका $28 प्रति घंटे पर लिया। अब वो एक सुपरवाइजर है। उन्हें $10,000 के शेयर मिले और साथ ही पेरोल कटौती के जरिए और शेयर खरीदने का मौका मिला, और उन्होंने बिल्कुल वही किया। अमेरिकी सपना हासिल करने के बावजूद उनका कहना है कि वो रुकने वाले नहीं हैं। वो स्पेसएक्स के 4,400 कर्मचारियों में से एक है जो आईपीओ से रातों रात करोड़पति बने। अगर आप सच में इंसानों की परवाह करते हैं तो आज सुबह 4,400 लोग बहुत अमीर हुए हैं। ये जानकर आप उत्साहित होंगे, लेकिन बेशक इसके बजाय हर कोई इस बात से नाराज है कि एलन मस्क और भी अमीर हो गए हैं। हर्नांडिस बताते हैं कि वे वहां 10 साल काम किए, सुपरवाइजर बने और अब भी उनके पास स्पेसएक्स के 6,500 शेयर हैं। इस आईपीओ से आपको कितनी रकम मिलने की उम्मीद है? मुझे लगता है ओपनिंग करीब 1,80,000 होगी। $8,80,000। एक प्रवासी के रूप में मुझे हमेशा सिखाया गया कि कड़ी मेहनत करो और सर्वश्रेष्ठ दो। स्पेसएक्स की वजह से अब सुरंग के अंत में रोशनी दिख रही है। क्या आपको लगता है कि आपने अमेरिकी सपना पाया है? हाँ, मेरा मतलब है, लेकिन रुकने की कोई वजह नहीं है। सही है, अमेरिकी सपना है कि लोग जुड़े और सही फैसलों से सफल हों। फिर भी कुछ उदारवादी एलन मस्क के पैसे पर हक मानते हैं, जो समझ नहीं आता। मुझे भी नहीं कैट, इसका कोई मतलब नहीं है। वे सच में सोचते हैं कि उन्हें उसके पैसे का हक है। ये लोग कितने गुस्से में हैं, ये अविश्वसनीय है। वास्तव में वे इस बात से कितने गुस्से में हैं कि एलन मस्क कितने ज्यादा सफल हैं और हमारे समाज के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, जैसे कि स्वचालित कारें बनाना और अब अंतरिक्ष से जुड़ी हर चीज करना, वगैरह वगैरह वगैरह। उन्होंने एक्स लाया, उन्होंने ट्विटर लाया। वो ही वजह है कि हमारे पास अब भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और हम इतनी सारी चीजों के बारे में जानते हैं। ये एक ऐसे इंसान है जो सच में अपने पैसे का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करते हैं। और मुझे कहना पड़ेगा उनकी ट्रांसजेंडर संतान विवियन को सलाम, क्योंकि उन्हीं की वजह से एलन मस्क को एहसास हुआ कि उन्हें वोक राइट वायरस से लड़ना अपनी जिंदगी का मिशन बनाना है। सोचिए अगर एलन मस्क लेफ्ट वालों के साथ होते, जो वो नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि लेफ्ट के साथ सच में सफल नहीं हो सकते जब तक चोर ना हो। मैंने आपके लिए शानदार खबर लाई है। एलन मस्क $1 ट्रिलियन कमाते हैं, जिससे लेफ्ट वालों का दिमाग खराब हो जाता है। सरकार हर साल आपकी आधी तनख्वाह ट्रिलियनों डॉलर के लिए ले लेती है और लेफ्ट वाले खुश होते हैं। लेकिन एक बात है जिस पर वे बात नहीं करते, जो मुझे पागलपन लगती है। आपके आसपास इतने सारे लोग हैं जो अमेरिका के लिए भयानक काम कर रहे हैं। धोखेबाज सरकारी अधिकारी जो चोरी कर रहे हैं, ऐसे लोगों की अजीब कहानियां हैं जो आपकी जिंदगी मुश्किल बना रहे हैं, अर्थव्यवस्था को गिरा रहे हैं और आपके लिए गुजारा करना लगभग नामुमकिन बना रहे हैं। और फिर वहाँ एक आदमी है जो बहुत सारा पैसा कमा रहा है, लेकिन क्योंकि वो बहुत पैसा कमा रहा है, दूसरे लोग भी कमा रहे हैं और पूरी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। अगर आपने स्पेसएक्स के आईपीओ में निवेश किया होता तो आप भी अच्छा पैसा कमा सकते थे। और फिर भी वे एक आदमी पर ध्यान केंद्रित करना और उससे नफरत करना पसंद करते हैं, बजाय इसके कि वे उन चीजों को देखें जो उनकी जिंदगी को दुखी बना रही हैं। उदाहरण के लिए ये घटिया बूढ़ी औरत नैन्सी पेलोसी, जिसे दुर्भाग्य से अब तक हम सब जानते ही हैं। अब एलन एलिजाबेथ वॉरेन, अब एलन मस्क अभी अभी दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बने हैं। एक आम अमेरिकी परिवार को एलन मस्क जितनी संपत्ति कमाने में 1,10,00,000 साल से ज्यादा लगेंगे। हमें संपत्ति कर चाहिए, है ना? वो कह रही हैं कि अगर आप बहुत अमीर हैं तो पैसे कमाने का हक नहीं है। लेकिन इस महिला के बारे में एक दिलचस्प बात है। निक सॉर्ट्स स्लॉटर लिखते हैं, पोकोहोंटस, मैंने आपसे 1 साल पहले पूछा था, आपने $1,76,000 की सैलरी पर 1.2 करोड़ की संपत्ति कैसे बनाई? ये समझ नहीं आ रहा। मैं बस पूछना चाहता हूं, कांग्रेस में $2 लाख की सैलरी पे आपने $12 मिलियन कैसे बना लिए?
धन्यवाद। कृपया बताएं ये कैसे किया? आप मेरी कैमरा को ब्लॉक करने की कोशिश करते रह सकते हैं। हम एक सार्वजनिक फुटपाथ पर है। मुझे नैन्सी कुछ भी पेलोसी कहने के लिए माफी चाहता हूँ। उनका नाम एलिजाबेथ वॉरेन है। आप लोग और मैं ये जानते हैं। मुझे नहीं पता मैंने वो गलती क्यों की। ये दिलचस्प है ना? तो एलिजाबेथ वॉरेन बाहर आकर कहती हैं, ये तो बहुत घिनौना है। ये आदमी करोड़पति बन गया है। ये कैसे ट्रिलियनियर हो गया? ये बहुत ही घिनौना है, वगैरह वगैरह। और इंटरनेट ने भी अब इस बात पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। लोग पूछ रहे हैं, एलिजाबेथ आपने क्या किया? आप करोड़पति है, लेकिन आपने कितने करोड़पति बनाए? एलॉन मस्क ने तो हजारों बनाए हैं। उसने अपनी बिजनेस प्रतिभा से हजारों को अमीर बनाया, जबकि आपने ऐसा कुछ नहीं किया। लगता है आप बस चोरी कर रही हैं और लगातार लेती जा रही हैं। एलन मस्क ये सब डिजर्व करते हैं, क्योंकि उन्होंने साबित किया है कि वो सिर्फ पैसों पर नहीं बल्कि दुनिया को बेहतर बनाने पर ध्यान देते हैं। तो आपके पास एक ट्रिलियनेयर है, एक ऐसे इंसान जिन्होंने ऐसे बिजनेस बनाए हैं जिनसे हजारों लोग अमीर हुए हैं और हजारों लोगों की जिंदगी बेहतर हुई है। अगर आपने टेस्ला चलाई है तो आप अच्छी तरह जानते हैं मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। और ये तो बस शुरुआत है। उन्होंने एक्स खरीदा और पूरे इंटरनेट के लिए फ्री स्पीच को बचाया। और उन्होंने ये साबित किया है कि वो सच में ऐसे इंसान हैं जिन्हें पैसे की कोई खास परवाह नहीं है, जो कि थोड़ा अजीब है क्योंकि वो एक ट्रिलियनेयर है। मुझे यकीन नहीं होता कि कई लोग इस बात से परेशान हैं कि कोई उनसे ज्यादा अमीर है, जबकि जलन तो होनी ही चाहिए। अगर आप उससे जलते हैं तो कोशिश करें कि आप भी दुनिया के लिए वैसा ही अच्छा करें जैसे एलन मस्क ने किया। मैं उनकी हर बात से सहमत नहीं हूँ। राजनीति की बारीकियों में जाए बिना इस आदमी ने बहुत अच्छा काम किया है और ये रहा सबूत कि उसे पैसों की कम परवाह है। आपको उम्मीद है प्रचार ना करें। आप नहीं चाहते कि वे प्रचार करें? नहीं। आपका क्या मतलब है? अगर कोई मुझे पैसे या विज्ञापन से ब्लैकमेल करेगा तो खुद ही जाओ भाड़ में। लेकिन खुद ही जाओ भाड़ में। क्या ये साफ है? तो आप में से जो लोग ये कहानी नहीं जानते, ये वही दिन है जब एलन मस्क ने एक्स के विज्ञापनदाताओं से कहा था कि खुद ही जाओ भाड़ में। उस वक्त उनकी कुल संपत्ति 220 अरब डॉलर थी। 220 अरब डॉलर जो बहुत ज्यादा पैसे हैं, लेकिन अब उनकी संपत्ति 1.1 ट्रिलियन डॉलर है। एक्स पर कई विज्ञापनदाता एलन मस्क की नीतियों से असहमत थे और उन्होंने विज्ञापन रोकने की धमकी दी। एलन मस्क ने जवाब दिया, जाओ भाड़ में, मुझे तुम्हारे पैसों की परवाह नहीं है। मैं अरबपति हूँ, तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। अगर तुम विज्ञापन नहीं दोगे तो हम और तरीका ढूंढ लेंगे। मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही है। अरे बॉब, अगर तुम यहां हो। ठीक है, तो फिर मैं तुमसे पूछता हूं। मैं ऐसा ही महसूस करता हूं। विज्ञापन मत दो। तो फिर आप अर्थशास्त्र के बारे में क्या सोचते हैं? आपको उम्मीद है? तो जैसे जो आदमी उनका इंटरव्यू ले रहा है वो पूरी तरह से हैरान है, क्योंकि ये आदमी अलग है। वो वैसे व्यवहार नहीं करता जैसे बाकी लोग करते हैं। वो चीजों को अलग नजरिए से देखता है और मैं इससे सहमत हूँ। सुनिए, निराशावादी शुरुआत करते हैं, आशावादी दुनिया बनाते हैं। मुझे लगता है कि इससे सच्चा बयान और कोई नहीं हो सकता। हाँ, जब आप एलन मस्क के पीछे पड़ते हैं और कहते हैं कि वो कितने बुरे इंसान हैं, तो आप बहुत बुद्धिमान लगते हैं। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? लेकिन आखिरकार अगर आप सच में अमेरिका को आगे बढ़ाना चाहते हैं और हमारे समाज को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ इस बात की शिकायत करना बंद करना होगा कि दूसरे लोग सफल हो गए हैं और खुद भी सफलता पाने की कोशिश करनी होगी। 4400 लोग करोड़पति बन गए। यही अमेरिकी सपना है, लेकिन जो नहीं बन पाए वे जलन महसूस करते हैं और इसके बजाय इस पर ध्यान देने के कि वे भी एलन मस्क की अगली पहल में शामिल हो सकते हैं, उनके लिए काम कर सकते हैं और शायद बहुत सफल भी हो सकते हैं। वे बस उनकी आलोचना करते हैं और कहते हैं कि उन पर टैक्स लगना चाहिए, जैसे उसकी कमाई सीमित होनी चाहिए। अब जब पूरी दुनिया में एआई का दौर है और चीजें आगे बढ़ रही हैं, तो मुझे लगता है कि इस बारे में बात करना जरूरी है कि जब कुछ इंसान बहुत 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 ज्यादा पैसा कमा सकते हैं और वे बाकी सबका पैसा छीन लेते हैं, तब क्या होता है। लेकिन मैं इसे उस नजरिए से नहीं देखती। मुझे लगता है कि ये लोग और ज्यादा उत्पन्न करते हैं और जितना ज्यादा वे उत्पन्न करते हैं उतनी ही ज्यादा वे सफल होते हैं। और इस विषय पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।